पिछले कुछ सालों से सीमा पर तनाव के बावजूद भी भारत और चीन का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा। लेकिन अब सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट आई है। जी हाँ, चीन और भारत के व्यापार में गिरावट दर्ज की गई और चीन के पसीने छूट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक द्विपक्षीय व्यापार में ये गिरावट तब हुई जब चीन के कुल विदेशी व्यापार में लगभग 5% की गिरावट दर्ज की गई है। दोनों देशों के बीच यानी भारत और चीन के बीच व्यापार में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई है। चीन के विदेशी व्यापार में गिरावट की वजह कोविड के बाद संघर्ष करती उसकी धीमी अर्थव्यवस्था को बताया जा रहा है। चीन के कस्टम विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल की पिछली छमाही में भारत और चीन का निर्यात पिछले साल के 57.56 अरब डॉलर की तुलना में 0.9% की गिरावट के साथ 56.53 अरब डॉलर रहा। वहीं चीन को भारत का निर्यात पिछले साल के 9.57 अरब डॉलर की तुलना में 9.49 अरब डॉलर रहा। 2023 की पहली छमाही में व्यापार घाटा भी पिछले साल के 67.08 अरब डॉलर की तुलना में काफी कम होकर 47.04 अरब डॉलर हो गया। बता दें कि अगर कोई देश निर्यात से ज्यादा आयात करता है तो उसे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। साल 2022 भारत चीन व्यापार के लिए बेहद अच्छा साल था, क्योंकि मई 2022 में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध के बाद रिश्तों में तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड 135.98 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। उस दौरान भारत चीन के व्यापार में 8.4% की बढ़ोतरी हुई थी। साल 2021 में द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर रहा था। साल 2022 में द्विपक्षीय संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर को पार कर गया था। साल 2021 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 69.38 अरब डॉलर था, जो 2022 में बढ़कर 101.02 अरब डॉलर हो गया। इस साल की पहली छमाही में भारत चीन व्यापार में मंदी आई, क्योंकि चीन का कुल व्यापार एक साल पहले की तुलना में लगभग 5% कम हो गया। चीन की निर्यात में 3.2% की गिरावट आई और आयात 6.7% कम हुआ। एक साल पहले जून में चीन की निर्यात में भी कमी आई और वो कमी थी 12.4%, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कोविड के बाद रिकवर कर रही थी। तब महंगाई पर रोक लगाने के लिए चीन के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया, जिससे मांग कम हो गई थी। चीन कस्टम विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन का वैश्विक आयात 6.8% घटकर 114.7 अरब डॉलर हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन के व्यापार को लेकर सामने आए निराशाजनक आंकड़े बताते हैं कि महामारी के बाद चीन के आर्थिक सुधार की तेज गति धीमी हो गई है। पिनपॉइंट एसेट मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री झोंग चिवेई ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात करते हुए कहा, ये आंकड़े कमजोरी के संकेत हैं, जिससे आने वाले समय में चीन के निर्यात पर अधिक दबाव पड़ने की संभावना है। चीन अपने घरेलू मांग पर निर्भर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगले कुछ महीनों में सरकार के ज्यादा प्रोत्साहन के बिना क्या घरेलू मांग फिर से बढ़ पाएगी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो चीन का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, इसके देशों को चीन के निर्यात में 16.86% की गिरावट आई है। यूरोपीय संघ को निर्यात में हर साल गिरावट आ रही है और इसी छमाही इसमें 12.92% की गिरावट आई है। अमेरिका को चीन का निर्यात एक साल पहले की तुलना में 23.7% गिरकर 42.7 अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के साथ चीन का व्यापार लाभ 30.6% कम होकर 28.7 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि जून के महीने में रूस को चीन का निर्यात पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 90.93% बढ़ गया। विदेशी व्यापार को पटरी पर लाने के लिए चीन को अब मशक्कत करनी होगी, क्योंकि डाटा जारी करते हुए चीनी कस्टम विभाग के प्रवक्ता लू डालियांग ने कहा कि चीन को साल के आखिरी महीनों में विदेश व्यापार को पटरी पर लाने के लिए दबाव का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में कहा, विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं महंगाई की मार झेल रही है, भू राजनीतिक संघर्ष अभी भी हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि वैश्विक मांग में तत्काल वृद्धि होगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।